चाहूँगा मैं बच्चों में बच्चा बन के एक बात बताना चाहूँगा। जैसे आप लोग बच्चे हैं, हम लोग भी कभी बच्चे रहे होंगे, सर भी बच्चे रहे होंगे। एक जो सर ने बात बोली कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट आया जिसने आपको बदला, तो वो हर बच्चे हर इंसान की लाइफ में आता है एक ट्रिगर पॉइंट ज़रूर, वो यू टर्न होता है। और उस यू टर्न को अगर आपने नहीं लिया तो आपकी लाइफ हो सकता है जिस मोड में चल रही है उस मोड में चलती रह जाए। जैसे कि आजकल हमारी लाइफ चल रही है मोबाइल्स में, गेम्स में, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आ रही है, इनमें बुराई कुछ नहीं है। हमारे ज़माने में ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं थी तो हम इंटेंड नहीं हुए, लेकिन आज ज़्यादा है तो हम ज़रूरत से ज़्यादा उन चीज़ों में घुस गए। तो मैं एक टर्निंग पॉइंट बताना चाहूँगा। सब बचपन में एक बार एक किताब मेरे हाथ लगी थी, अब्दुल कलाम जी की किताब थी, वो उनकी जीवनी थी उस किताब में। तो उस किताब को जब मैंने पढ़ा तो मैंने ना वो विजुलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया, यार अब्दुल कलाम जी क्या चीज़ है, कैसे ये पढ़ते रहे होंगे, कितने होशियार हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं। तो उनकी किताब जब मैंने पढ़ी तो उसमें उनकी लाइफ की सारी चुनौतियाँ दिखाई गई थी कि किस तरीके से एक छोटे से परिवार से वो उठ के चले। उनके एक समय ऐसा आया था कि उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, तो उनकी एक बड़ी दीदी हुआ करती थी। बड़ी दीदी ने अपने सारे गहने बेचकर उनकी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कराई थी और उन्होंने डिप्लोमा किया था एरोनॉटिक्स में। और हम सब जानते हैं अब्दुल कलाम जी हमारे देश के मिसाइल मैन बोले जाते हैं। और उस दिन से मैंने एक सपना देखना स्टार्ट किया कि क्यों ना यार हम भी कुछ कर लें। अब्दुल कलाम तो नहीं बन सकते लेकिन कुछ तो बन सकते हैं। तो वो एक टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ में जो किसी ने नहीं बताया। वो एक किताब पढ़ के आ गया अपने आप कि यार कुछ तो करना चाहिए। अदरवाइज़ आपका जो फैमिली स्तर है वो आज जो है वो कल कहाँ जाएगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आज आप क्या स्टार्ट करते हैं। तो उस किताब को मैंने पढ़ा और अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए। अदरवाइज मैं सर फ्रेंकली बता रहा हूँ, इस जगह से 5th क्लास तक मैं अपनी क्लास का सबसे नालायक बच्चा हुआ करता था। खेलना कूदना पढ़ना नहीं, एग्जाम्स में लास्ट दिन मम्मी कल तो पेपर है ही नहीं और सुबह जाके पेपर दे देना, पेपर में नंबर आ जाना पास होने वाले। लेकिन उस किताब ने एक बदलाव लाया। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और एक अच्छी पोस्ट पर आज मैं कार्यरत हूँ उस किताब के एक छोटे से टर्निंग पॉइंट की वजह से। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि पुस्तकों से जुड़िए, मोबाइल से जुड़िए, थोड़ा जुड़िए। मोबाइल हमको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। उसमें से अपने मतलब की इन्फॉर्मेशन लीजिए। आप टेक्नोलॉजी में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाइए, देखिए, सीखिए मोबाइल से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप वो सब भी सीख रहे हैं जो आपको ज़रूरत नहीं है इस एज में। तो इसलिए मैं इस बंद से यही कहना चाहूँगा कि अपना टर्निंग पॉइंट ढूंढिए और आगे बढ़िए। इसी में छोटी सी कड़ी अब्दुल कलाम वाली मैंने कहानी सुनाई आप लोगों को। मैं एक बात बताऊं, शायद वो मेरा सपना या सोच इतनी गहरी हो गई तो मेरी जो मास्टर की डिग्री है, एमटेक की डिग्री है, सर अब्दुल कलाम जी के हाथ से मिली हुई है। बहुत तो अपना टर्निंग पॉइंट ढूंढिए, ठीक है? ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए लाइफ में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं सर की बात को बड़ा करते हुए, ये जीवन में बहुत ऐसे क्षण होते हैं कि एमटेक की डिग्री कन्वोकेशन चल रहा है और खुद राष्ट्रपति के हाथों उसको प्राप्त करना, क्योंकि सेलेक्टेड बच्चों को मिलती होती है। एमटेक तो बहुत करते हैं, तो जो निचले स्तर के ग्रेड पाते हैं उनको डायरेक्टली स्टेज पे नहीं दी जाती, ठीक है ना। सिर्फ गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल तक के बच्चों को ही बुलाया जाता है, वो चोगा पहन के। और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से 2 बार मुलाकात करने का। एक बार जब कारगिल युद्ध हो रहा था तो हमने रातों रात कारगिल की जो उग्रवादी थे या जो भी उनको हम बोलेंगे, वो हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं आ रहे थे? कि वो हिल के, आपको याद होगा, वो पीक के दूसरी तरफ बैठे थे। तो हम यहाँ से जो भी कुछ प्रोजेक्टाइल करते थे वो उसको पीक को पार करके नीचे गिर जाता था, यानी कि सभी फायर मिस हो रहे थे। रातों रात हमने इजराइल से एक लेज़र टेक्नोलॉजी की गाइडेड बॉम्ब की मशीन खरीदी। हम रात में बेंगलोर से पोखरण, मैं नहीं जानता मुझे ये बताना चाहिए कि नहीं, रात में बेंगलोर से उड़े, पोखरण आए। बड़ा करते हुए ये जीवन